हेलो एवरीवन। और बताइए कैसे हैं। फिलहाल आपका बहुत 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 सारा वेलकम है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म राजेंद्र एजुकेशन में। देखिए, आज जो हम लोग मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कुछ बढ़िया सा सीखने के लिए। और वो बढ़िया से क्या सीखना है, हमें ब्लड ग्रुप टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए हमें जो जो जरूरी होता है वो सब हम लेके बैठे हैं। देखो क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले ये हमारा स्लाइड। ये स्लाइड हमें इसलिए होता है क्योंकि हम इसी पे रखते हैं और फिर चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा सबसे मेन और सबसे बढ़िया चीज़ ये है, अगर ये नहीं रहा तो कुछ भी नहीं होगा। ये मतलब दोनों नहीं, सिर्फ तीनों जब भी आएंगे तीनों एक साथ आएंगे, नहीं तो हमारा कोई काम नहीं होगा। ठीक है, इस तीनों को हमें सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ये स्प्रिट लगा हुआ कॉटन जरूरी है क्योंकि हमें क्लीन करना होता है। एंड ये हमारा देखिए एक बढ़िया सा सिरिंज टाइप में होता है। वो इसलिए होता है, जब देखिए कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ये देखिए शुगर टेस्ट करने वाली मशीन में आता है। ठीक है, ये शुगर टेस्ट करने वाली मशीन में आता है। इसमें हमारा नीडल लगता है और नीडल जब हम इसको यहाँ बटन होता है, बटन को दबाते हैं तो वो बाहर की तरफ निकलता है। अभी दिखाते हैं कैसे। ठीक है, और ये हमारा नीडल होता है। ठीक है, और हाँ, अभी हमारा यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये छूट गया है कि अगर हम लोग मान लीजिए ब्लड को मिलाना है केमिकल के साथ, फिर कैसे मिलाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग टूथपिक ले लेंगे या तो कुछ अच्छा चीज लेंगे कि जो प्लेन हो, जो ब्लड को एब्जॉर्ब ना करे, वहाँ के केमिकल को एब्जॉर्ब ना करे अपनी तरफ। ठीक है, तो 3 टाइप के लेंगे हम लोग अलग अलग टाइप में, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लगाना इसमें सीखते हैं कि अपने नीडल को लगाते कैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये होता है चूड़ी वाला होता है, इसको ऐसे खोलकर ये देखिए ये होता है ना, ये इसी पे हम लोग नीडल को रखते हैं, ऐसे रखते हैं और दबा देते हैं, फंस जाएगा, बटन दबाएंगे बाहर आ जाएगा। ठीक है, रखेंगे बाहर आ जाएगा। चलिए लगाते हैं। ये लग गया हमारा नीडल और इसको हम लोग ऐसे तोड़ देते हैं। ठीक है, घुमा कर तोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा कर, घुमा कर। जैसे घुमाएंगे ये अलग हो जाएगा और नीडल हमारा देखिए पिन टाइप में बाहर हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग प्रेस करके ऐसे अंदर फंसा देते हैं और फिर ये केयरफुल्ली इसको पैक कर देते हैं। ठीक है, चलिए पैक कर दिए और देखेंगे ये जो नंबर है इसका 5 नंबर पे रहे, क्योंकि हमें ब्लड की ज़रूरत होती है 3 से 4 बूंद की। तो नंबर 5 पे रहेगा तभी हमारा हो पाएगा। बाकी एक बचा हुआ साइड में रखते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास मिलाने के लिए तो कुछ मिला नहीं, टूथपिक मिला नहीं, तो हम गए फिजिक्स के लैब से ये छोटी वाली बल्ब लेकर आए हैं। देखिए, तो लेकर आए मतलब चोरी करके लेकर आए हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग मत चोरी कीजिएगा, नहीं तो आप लोग के लिए भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्प्लिट लगा हुआ कॉटन निकालेंगे, कॉटन लेंगे और ये जो हमारा स्लाइड होता है इसको बढ़िया सा क्लीन कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया सा क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा स्लाइड होता है, इस पर डस्ट होते हैं, बहुत कुछ होता है, इसको हम लोग बढ़िया से क्लीन करके छोड़ देंगे। एंड अगर ड्राई कॉटन है तो ड्राई कॉटन से इसको और क्लीन कर लिया जाएगा। चलिए, ड्राई कॉटन है हमारे पास। जिस भी इंसान का अगर आपको ब्लड ग्रुप चेक करना है, सिंपल सी बात है, लगा हुआ स्प्रिट लगा हुआ कॉटन लेंगे, जिस भी पॉइंट से जिस भी फिंगर से उसका निकालना है उस पर हम लोग क्लीन करेंगे पहले अच्छे से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लीन हो गया। अब क्या करेंगे, इस पर हम लोग बिना कुछ किए ऐसे नॉर्मली उनको बोल देंगे पहले अपने हैंड का एक्सरसाइज करिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए। ठीक है, ऐसे एक्सरसाइज करवा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर धीरे से बटन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, पहला ब्लड आएगा जो उसको क्लीन कर देंगे एंड उसके बाद जो ब्लड आने वाले होंगे उसको हम लोग सिर्फ लेंगे। ठीक है, वैसे हमारे अंदर ब्लड की कमी हो गई है क्योंकि ब्लड हमारे शरीर से निकल नहीं रहा है, तो आप लोग भी अगर लीजिएगा तो बहुत ध्यान से, क्योंकि मैक्सिमम ब्लड हमें चाहिए होता है 1 बूंद से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, चलो निकल गया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको हम लोग पूरा बढ़िया से क्लीन कर लेंगे, उसको दे देंगे, मतलब आप मत क्लीन कीजिए, उसको दे देंगे, वो रखा रहेगा। देखिए एंटीजन ए, जिस भी एंटीजन को मिलाएंगे बहुत ही थोड़ी मात्रा में मिलाएंगे, जैसे कि 1 बूंद देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 बूंद से भी कम रहना चाहिए वो, 1, और ऊपर से गिराएंगे, उस पर टच नहीं कराएंगे। ठीक, चलिए ये हो गया। दूसरी की बारी आ गई, बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि ब्लड के हिसाब से बहुत ही कम जरूरत होती है इसकी। ठीक है, ये हो गया। एंड ये तीसरा लास्ट जो है हमारा एंटीजन डी, ये जो डी है इसको भी थोड़ा सा गिराएंगे। अब क्या करेंगे, फटाफट इनको हम मिक्स कराएंगे, एक पिन से एक ही को मिक्स कराएंगे, दोनों नहीं। ठीक है, नहीं तो वो हमारा मिक्स होके खराब हो जाएगा। चलो ये मिला दिया हमने। ठीक है, दूसरी की बारी आती है, चलो दूसरा भी मिला दिया।
ठीक है, तीसरे की बारी आती है। ठीक ठीक है ठीक है, चलो जूम करके दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको। ये देखिए ध्यान से, तीन टीम में ब्लड लिया हमने, तीनों में देखिए कुछ तो कुछ अंतर आ रहा होगा आपको। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 मिनट के लिए ऐसे 1-2-3-4 सेकंड के लिए लेके हाथ में ऐसे ऐसे धीरे धीरे मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम लोग लास्ट में क्या देखते हैं। ठीक है, ये दिख गया, साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं आपको। ठीक है, ये एंटीजन ए था, एंटीजन बी और एंटीजन डी, जो हमें बताता है कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये बी पॉजिटिव, ये बी बताता है और ये ए बताता है। जिस भी ब्लड में एंटीजन मिलाने के बाद क्लॉट हो जाएगा, मतलब थक्का बन जाएगा, वो हमारा ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और अगर एंटीजन में हमारे डी एंटीजन में भी हमारे बनता है क्लॉट तो पॉजिटिव है, नहीं बनता है तो नेगेटिव है, किसी भी में ही आ जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए इसमें बना है नहीं बना है, ए एंटीजन था ये, इसमें नहीं बना है। बी में देखिए बहुत साफ दिख रहा है, और डी में देखिए ये बहुत क्लियर हो गया अब। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब ये तीनों एंटीजन जो होते हैं ना, लेने के बाद अगर ऐसे क्लॉटिंग होते हैं तो समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। पहले एंटीजन लिखते हैं ए, बी और सी, सी नहीं डी होता है, सॉरी। ये हमें प्लस और नेगेटिव बताता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है। ठीक है, चलिए देखिए ए में हमारा प्लॉट बना है नहीं बना है इसके हिसाब से। ठीक है, ए में नहीं बना है, बी में बना है और डी में भी बना है। तो अगर ए और डी, ए में नहीं बना है, बी में बना है, डी में बना है, डी में बना है तो ए बी हमारा जो बना है वो तो बना ही है, प्लस डी में बन गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगर मान लीजिए ए में नहीं बना है, बी में बना है और डी में नहीं बना है, तो ये हो जाएगा हमारा बी नेगेटिव। ठीक है, क्लियर। देखिए और अच्छा से देखिए, अब ए में बना है, बी में नहीं बना है, डी में बन गया है तो ए पॉजिटिव। वही चीज ए में बना है, बी में नहीं बना है, डी में भी नहीं बना है तो ए नेगेटिव। ठीक है, आगे क्या देखेंगे, ए में भी एंटीजन बना है, बी में भी बना है और डी में भी बना है तो ए बी पॉजिटिव। ए में बना है, बी में बना है, डी में हमारा थक्का नहीं बना है तो हो जाएगा ए बी नेगेटिव। ठीक है, ये हमने क्या कितना ब्लड ग्रुप क्लियर कर लिया, 1 2 3 4 5 6 टाइप के ब्लड ग्रुप क्लियर कर लिए। अभी हमारे पास बचते हैं सर्वदाता और सर्वग्राही। ठीक है, सर्वदाता ओ को कहते हैं, ओ पॉजिटिव को, और सर्वग्राही जिसको कहते हैं ओ नेगेटिव होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए अगर हमारा ए में नहीं बना है, बी में नहीं बना है, अगर इन दोनों में नहीं बना है, ए और बी एंटीजन में नहीं बना है, सिर्फ और डी एंटीजन थक्का बना हुआ, तो ये तो ओ तो हो ही जाएगा, प्लस पॉजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ए में भी नहीं बना है, बी में भी नहीं बना है और डी में भी नहीं बना है तो ये हो जाएगा ओ नेगेटिव। क्लियर, बस इतना ही होता है हमारे इस ब्लड ग्रुप को चेक करने में। जो हमारे आसपास के लोकल जो होते हैं, लोकल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, लोकल मतलब आसपास में जो होता है, वो लोकल नहीं कि आपने इसको रिजेक्ट ही कर दिया लोकल बोल के। ठीक है, तो आसपास में जितने वो होते हैं फिजियो, वो क्या कहते हैं उसको, लैब, उसमें आपको इसी टाइप में चेक करते हैं और यही केमिकल यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे बड़े होंगे और कुछ अच्छा करना चाहते हैं या कुछ ब्लड ग्रुप क्लियर नहीं होते हैं तो उसको लैब के द्वारा चेक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, प्रोसेस लंबा होता है, इसे तत्काल चीज देने के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए राजेंद्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपको नए नए फैक्ट्स केमिस्ट्री से, बायो से एंड फिजिक्स से मिलते रहे, एंड मैथमेटिक्स के बहुत ढेर सारे आपको छोटे छोटे शॉर्टकट मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, समझिए इसको बहुत केयरफुल्ली। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिकल के साथ। धन्यवाद।